अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, बात करनी है न्यूजीलैंड की बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न की। जसिंडा आर्डर्न वाज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियन इन न्यूजीलैंड, और वैसे भी दुनिया में भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक शायद थर्ड फीमेल वज़ीर आज़म थीं जो कि यंगेस्ट थीं। आई बिलीव 37 ईयर समथिंग उनकी एज थी। बहुत मशहूर हुई, और उनका जो क्रेडिट है वो तीन चार चीज़ों की वजह से जो भी हम डिस्कस करते हैं। अ, अचानक ही उन्होंने अपने रिज़ाइन का ऐलान किया। उसकी क्या वजूहत हैं वो भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायरेशन की बाइस बनी, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो पहला नंबर कि क्यों इतनी मशहूर हुई, वो इनका पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी जो है उसकी वजह से। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने टर्म्स दी, बल्कि इतनी मशहूर हुई कि अब इनका नाम ऐसा लिया जाने लगा जिसे हम कहते हैं जेसिंडा मेनिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया। वजह इसकी क्या बनी कि इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों हुई कि इन्होंने एक टर्म इजाद की, इसमें इजाद नहीं, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। वो थी पॉलिटिकल सॉफ्टनेस। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मैसेज दिया इसमें कि आप सॉफ्ट रहें, आप फर्म रहें, but include everybody in, but be persistent and carry out your plan. So that was the message. अच्छा, उसके बाद फिर इनका जो करियर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, वो इंक्लूजन था, और बहुत अच्छे डिसीजंस इन्होंने किए। तीन चार वजहों से जो डिसीजंस हैं स्पेसिफिकली हमारे लिए, मेरे लिए जो एक बहुत ही रोल मॉडल इनका डिसीजन था, वो क्राइस्ट चर्च में जो हमला हुआ एक सुपरमेसिस्ट ने किया न्यूजीलैंड में। आपको पता है उसमें ऑलमोस्ट 51 और 52 पीपल वर मर्डर। तो उसमें इनका जो रिस्पॉन्स था बहुत ही फ़कीदुल मिसाल। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लोगों ने, ना सिर्फ मुस्लिम्स ने तो करना ही करना था, पूरी दुनिया के लोगों ने इनको खराज तहसीन पेश किया। और मेरे पर्सनल व्यू में इस तरह का इन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि पूरी दुनिया के लीडर्स को मेरे ख्याल है उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए और उसको एक रोल मॉडल बनाना चाहिए। यहाँ तक कि शी पुट अ स्कार्फ ऑन हर हेड कि जब ये फैमिली से मिलने जाएं तो उनको फील ना हो कि ये कोई और बंदा है। और उसके बाद जो असल में, वो तो चले एक मीडिया के ऊपर जो भी रिस्पॉन्स इन्होंने देना था वो दिया। उसके बाद फिर जो प्रैक्टिकल काम किया न्यूजीलैंड में, कि उस वाक़ये की वजह से इन्होंने वहाँ पे जो असॉल्ट राइफ़ल हैं, असॉल्ट गन्स हैं, और इस तरह की जो वेपनरी है उसको बैन किया। दिस इज़ अ बिग थिंग। आपको पता है कि यूएसए में आए दिन इस तरह की मास कैजुअलिटीज़ होती हैं, स्पेसिफ़िकली स्कूलों में होती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं इसका होने दिया जा रहा कि असॉल्ट वेपन्स जो हैं, अ असॉल्ट वेपन्स जो हैं उसके ऊपर पाबंदी लग जाए। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। होने का कुछ होता है तो जो यहाँ की एनआरए है वो उसको बिल्कुल मिलिया मेट कर देती है उस ऑप्शन को ही। तो ये एक बहुत बड़ा था, और इसमें एक और जो बात करने वाली वो ये है कि जब मुसलमानों के ऊपर इस कदर ज़्यादा वो किया जा रहा था, इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, छोटी-सी बात होती है, नाम जैसे कोई निकलता है कि शायद कोई मुस्लिम है, तो पूरा मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो शुरू हो जाता है। उस दौर में जसिंडा आर्डर्न ने ये अमल करके बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इस तरह नहीं हो सकता, और ये तरीका सही है कि आप इन फैमिलीज़ के साथ किस तरह मिलें, किस तरह उनके साथ मिल बैठें, किस तरह का उनका दुःख दर्द बाँटें, और उनकी हेल्प कैसे करें, और फिर इसकी जो कॉजेज़ हैं उसको आप किस तरह वो नोट डाउन करें। सॉरी, ये थोड़ी-सी लंबी बात होगी, लेकिन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जसिंडा आर्डर्न्स करियर, आई वुड से। इसमें जब ये हो रहा था तो उन्हीं दिनों कुछ और वाक़यात हो रहे थे हमारी मुस्लिम दुनिया में भी, और हम लोग यहाँ पे बैठ के यही कंपैरिज़न कर रहे थे कि एक साइड पे ये ख़ातून है कि जो मुसलमानों के साथ वो उसके जो ज़ाहिर है बाशिंदे हैं उसके कंट्री के, लेकिन कोई और तो रिलेशन नहीं है।
लेकिन दूसरी साइड पे कोयटा में उन दिनों हमारे बहुत मसाइल हुए। सबको पता है कि हज़ारा बरादरी को किस तरह तहत देग किया जाता रहा, और उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कह दिया था कि ये लाशें रखकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल मॉडल है कि जो कि दुनिया के लीडर्स को जसिंडा से सीखना चाहिए। उसके बाद फिर कोविड की रिस्पॉन्स था इनका, जिसमें इन्होंने बड़ी सख्त किस्म के डिसीजंस किए। दीज डिसीजंस वर नॉट ईजी फॉर हर, और आई थिंक अब जो लोग कह रहे हैं कि शायद वही इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है या करियर है उसके वजह बन रहे हैं, उसको एंड करने की वजह शायद बन रहे हैं कि इन्होंने सख्त किस्म, मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई वो इन्होंने दिखाई। बॉर्डर्स अपने बंद किए, वैक्सीनेशन को इन्होंने आम किया, और व्हाट शी वाज़ प्लानिंग के एक भी केस न्यूज़ीलैंड में ना आए। लेकिन ज़ाहिर है ये एक वबा है और इसमें चीज़ें आती हैं जिसे हम कहते हैं कि चेंजेस आती हैं और न्यू वेरिएंट्स आते हैं, तो इसे शायद पॉसिबल नहीं था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि इन्होंने शायद जो ये लेफ्ट विंग वाले लोग हैं या जो वैक्सीनेशन और इस तरह की उस पे रखते हैं, जो इनके साथ एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, उनकी साइड ज़्यादा ली और दूसरों की बातें नहीं सुनी। तो इस तरह की वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो आपको पता है हर जगह ही होती है। कोविड के ऊपर जब बात करना शुरू की थी तो हम लोगों को भी कहा गया था कि शायद हमें कोई बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो फंड कर रही हैं। तो ये तो ख़ैर चलता ही रहता है। उसके बाद फिर इनका बहुत ही ज़बरदस्त, लोग कहते हैं कि वाइट वोल्केनो इरप्शन के ऊपर अमल था या इनका रिस्पॉन्स था। देखें, ये जो सारे रिस्पॉन्सेज़ आते हैं ये किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आते हैं, और इसमें ये पता चलता है कि आपकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। मुल्क को वो बचाने के लिए और अपने बाशिंदों को बचाने के लिए कितना स्विफ्टली आप एक्ट करते हैं। तो दिस वाज़ अमेज़िंग। अब आते हैं कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है। जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो एक तो इनकी फैमिली की तरफ से है कि फैमिली कह रही है जी अब आप जो है ना वो टाइम फैमिली को ज़्यादा दें। और उसके बाद फिर जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वजह ये बन रही है कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी उसमें इकॉनमी डाउन हुई है, उसमें और भी चूँकि मसाइल हुए हैं, तो इस वजह से शायद अब जो है ना लोग इनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दे रहे, और इनकी जो पार्टी है वो उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस के लिए भी कि जनाब आप सीट के साथ चिपक ना जाया करें। आपकी कारकर्दगी जो है ना वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपका जो मुल्क के लिए अच्छा काम है और लोगों के लिए जो भलाई का काम है, लोगों के लिए अपलिफ्टिंग का जो काम है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना कि आपका नाम और आपका ख़ानदान और आपकी बाकी सारी चीज़ें। ठीक है जनाब? तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल की हैसियत है जसिंडा आर्डर्न की, और बहुत से लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैसे करते हैं। उसके बाद फिर जो माइनॉरिटीज़ आपकी कंट्री में हैं उनको किस तरह रिस्पॉन्स करना है आपने, और उसके बाद सब लोगों को साथ कैसे लेके चलना है। बट एट द सेम टाइम करप्शन के ऊपर कोई वो नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म की सॉफ्टनेस नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल सॉफ्टनेस का जो मतलब है वो ये है कि आप जो सही पॉलिसी हैं उनको आगे लेके आएँ, एंड बी फर्म इन योर रिस्पॉन्स एंड कंटिन्यू योर वर्क। आप सबका क्या ख्याल है? आप कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह, तो फिर आपको रिस्पॉन्स करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई रिक्वेस्ट कि आप हमें जॉइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस फैमिली में इजाफ़ा का बाइस बने, हमारी जो सोशल मीडिया फैमिली है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।